गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन, यानी कि 1,1,2 और 1,4 एडिशंस रिएक्शन कैसे हो रही है। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किसके ऊपर, 1,2 एंड 1,4 एडिशंस रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, क्या आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 1,2 एंड 1,4 एडिशंस रिएक्शंस। देखो यहाँ पे ले लिया हमने, क्या है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसके हमने साथ किसके साथ रिएक्शन करवा दी, HBr के साथ रिएक्शन करवाई। तो ठीक है, हमें मिल रहा था, हमने क्या करवाया था 1,3-ब्यूटाडाइन की जब HBr के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे थे। एक क्या था हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, एक हमारे पास क्या था 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिल रहे थे ना। इसके साथ करवाई तो क्या मिला, एक 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, एक क्या मिल रहा था हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये वही लिख रखे हैं मैंने। बट क्या हुआ जब हमने डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसको, जब ये रिएक्शन हमने डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड की तो क्या होता है, जब देखो जैसे हमने 193 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तो क्या हुआ, जो हमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो हमें 80% मिल रहा है, और जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिला वो हमारे पास आ रहा है 20%। ठीक है, पर जब हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, हाई टेम्परेचर ले लिया तो हमारे पास जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना आ रहा है 20%, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है हमारे पास कितना आ रहा है 80%। इतना क्लियर हो गया। एक बार तो हमने क्या ले लिया, लो टेम्परेचर ले लिया, एक क्या लिया हाई। लो पे क्या था 1,2 एडिशन 80 आ रहा है, हाई पे क्या है 1,4 एडिशन 80% आ रहा है। तो क्या होता है देखो, जब टेम्परेचर लोअर था ना तो उसमें क्या होने लग रहा था, देखो जब हमने टेम्परेचर लोअर लिया तो जो क्या था हमारे पास, जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है ना इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन वेरी फास्ट होने लग रही थी, यानी कि इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या थी, कम थी। किसके कंपैरिजन में, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। मैंने क्या बताया, जब हमने 193 केल्विन पे लिया तो इसके जो रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना किसकी, 1,2 ब्यूटाडाइन की, वो क्या थी, बहुत फास्ट थी, वो जल्दी होने लग रहा है। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट हो गए A+B, जब इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होने लग रही है, बहुत फास्ट ये फॉर्म होने लग रहा है आपका 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट, तो इसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या हो रहा था, हमारा ज़्यादा होने लग रहा था। फिर क्या होता है, जब हम रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर किसी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं ना तो हम उसको क्या कहते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। हुआ क्लियर। मैंने क्या बताया, जब लोअर टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या देखा कि इसके जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की वो बहुत फास्ट होने लग रही है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, बहुत कम यूज हो रही है। ठीक है, और इसके लिए क्या थी, ज़्यादा यूज हो, तो ये बहुत फास्ट बढ़ने लग रहा है, तो इसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर क्या हम किसी भी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कि कौन सी स्लो हो रही है, कौन सी फास्ट होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या थी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन थी। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर हाई ले लिया। हाई टेम्परेचर लिया तो क्या हो गया आपका, हाई टेम्परेचर लेते जो हमारे पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था ना वो बहुत क्या था, स्टेबल था, यानी कि एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होने लग रहा था वो क्या था, बहुत स्टेबल था। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या आ रहा था, अमाउंट ज़्यादा आ रहा था इसके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर क्या है, जब हम स्टेबिलिटी के बेस पे हम किसी भी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं ना कि तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। हो गया क्लियर। तो ये रिएक्शन क्या थी आपकी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ये क्या थी आपकी, थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल। इसमें जो आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होने लग रहा था वो क्या था, बहुत स्टेबल था। किसके कंपैरिजन में, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए इसकी अमाउंट क्या आने लग रही थी, यहाँ पे ज़्यादा आने लग रही थी। ये क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था ऑन 1,2 एंड 1,4 एडिशंस रिएक्शंस। फिर उसके बाद देखो आप क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, जैसे हमने पीछे किया है ना, क्या बन रहा था वहाँ पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट 1,4, बिल्कुल सेम है, वैसा ही मैकेनिज्म। ये आप अपनी बुक में अपनी नोटबुक में खुद लिख के देखोगे एक बार। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन है डाइन की, जिसका नाम क्या है, डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शंस। क्या बताया मैंने, डाई-एल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो पहले हम ये देखेंगे इसको, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, ये किस किस के बीच में होती है ये रिएक्शंस,
कॉन्जुगेटेड डाई इन प्लस डाइन्योफाइल्स के बीच में होते हैं। कॉन्जुगेटेड डाई इन है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आपके पास डबल बॉन्ड, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। डाइन्योफाइल का होता है मतलब डाई इन लविंग, जो हाँ क्या होता है इसका मतलब डाइन्योफाइल यानी कि डाई इन लविन, ठीक है। डाई इन है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, एक 6 मेंबर्ड रिंग मिलती है। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक एडिशन रिएक्शन देंगे और हमें क्या मिलेगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, कॉन्जुगेटेड डाइइन ले लिया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइइन है। फिर हमने क्या ले लिया, डाइन्योफाइल, जिसके पास कितने होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हमने क्या ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, ये कहाँ हो गया यहाँ, और ये कहाँ हो गया आपका यहाँ। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, ये मिल गया साइक्लोहेक्सीन, एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। लिख रखा है ना, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मेंबर्ड रिंग मिलेंगे, मिल गई, ठीक है। हो गया। आगे रिएक्शन समझ में, आगे देखो अब क्या है, कौन कौन से फैक्टर इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, कौन सी, किसको, डाई एल्स एल्डर रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको फेवर करते हैं वो देखो। एक क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, यदि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना डाइन्योफाइल पे तो रिएक्शन को फेवर करेगा। बहुत माइल्ड कंडीशन पे भी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, प्रोसीड हो जाएगी। देखो फर्स्ट मैंने ऐसे ले लिया, क्या है ये आपका वो, ये क्या है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन ले लिया,